हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 14 का पार्ट 2। और आज के पार्ट 2 में हम क्या जानेंगे, लेट्स सी। आज हम जानने वाले हैं ऊर्जा बैंड के आधार पर हम किस तरह से चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक का वर्गीकरण या इनको विभाजित करते हैं। ऊर्जा बैंड क्या होते हैं, पहले हम वो समझेंगे। ऊर्जा बैंड या एनर्जी बैंड भी हम इसे कहते हैं। ऊर्जा बैंड क्या होता है, देखिए, हर कोई जो ठोस होता है, ठोस में क्या होता है, क्रिस्टल्स। जो क्रिस्टल्स के भीतर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी अपनी एक अद्वितीय स्थिति होती है। मतलब क्या हुआ, क्रिस्टल्स के भीतर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हर चीज में, हर चीज मतलब हर पदार्थ में क्या होंगे, अलग अलग तरह से वो अरेंज हुए होते हैं। तो उसको हम पढ़ते हैं ठोसों के बैंड सिद्धांत के अंतर्गत। ठोसों के बैंड सिद्धांत में क्या पढ़ते हैं, ऊर्जा बैंड। ऊर्जा बैंड क्या होता है, ऊर्जा बैंड में हमारे पास दो बैंड होते हैं। एक बैंड होता है संयोजी बैंड, नीचे वाला, और ऊपर वाला बैंड होता है चालन बैंड। और इन दोनों बैंडों के बीच जो अंतराल होता है उसको कहते हैं बैंड अंतराल, या बैंड इंटरवल, या वर्जित ऊर्जा अंतराल। इसको आप लिख सकते हैं EG, एनर्जी गैप बैंड। ठीक है, इसको हम EG भी कहते हैं, संयोजी बैंड और चालन बैंड। ये क्या होते हैं, जैसे कि इनके नाम से भी आपको पता चल रहा होगा, संयोजी बैंड, इसमें होते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे, बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस बैंड में मिलते हैं। जबकि जो चालन बैंड होता है वो इनिशियली रिक्त होता है, या एम्प्टी होता है, या खाली होता है। कुछ क्रियाओं के द्वारा किसी किसी पदार्थ में संयोजी इलेक्ट्रॉन से जो संयोजी जो बैंड होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके चालन बैंड में जाते हैं। और जब ये चालन बैंड में जाएंगे, तब ये चालकता का गुण प्रदर्शित करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि चालकता होने के लिए, यानी विद्युत धारा को प्रभावित करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, यस, इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं हमें। तो वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे जब वो चालन बैंड में आएंगे तो वो करेंगे विद्युत धारा का प्रभाव या चालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। जो भी ऐसा काम करेगा उसे हम कहेंगे चालकता। या ऐसा काम कौन करते हैं, धातु करती है। तो धातु चालकता वो गुण शो करती है, यानी कि उसकी चालकता ज्यादा होती है, और उसका कारण है उसका ऊर्जा बैंड। हम इसको आगे डिटेल में देखते हैं और जानते हैं कि ये क्या होता है। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ऊर्जा स्तर से हमारा मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन, चालन बैंड, ये सभी है, राइट। तो ये भिन्न भिन्न जो ऊर्जा स्तर होते हैं, जिनमें ऊर्जा का क्या होगा, सतत परिवर्तन होगा, कॉन्टिन्यूअस जो है चेंज होगा, किसका, ऊर्जा का। वो होते हैं ऊर्जा बैंड का निर्माण करेंगे। तो ऊर्जा बैंड का निर्माण कौन करते हैं, भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तर जो कि किसमें होते हैं, इलेक्ट्रॉन के। तो यही होता है ऊर्जा बैंड, जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो संयोजी जो हमारे पास ऊर्जा बैंड होता है उसमें एक बैंड होता है संयोजी बैंड, संयोजकता बैंड या वैलेंस बैंड, जिसमें वो ऐसा ऊर्जा स्तर होगा जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। चालक चालन बैंड क्या होगा, या कंडक्शन बैंड किसे कहेंगे हम, जो संयोजी बैंड के जस्ट ऊपर वाला बैंड होगा उसे हम कहेंगे चालन बैंड। ठीक है, तो ऊर्जा बैंड हम समझ चुके हैं। अब हम एक एक करके देखेंगे धातुओं के बैंड, विद्युत रोधी के बैंड और अर्धचालक के बैंड। तभी हम इन तीनों में जो है अंतर क्या है और अंतर का कारण क्या है उसको समझेंगे। अंतर तो हम समझ ही चुके हैं वैसे प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन हम ये जानेंगे कि इनके बीच में अंतर हम क्यों करते हैं, मतलब अंतर का कारण क्या है। देखते हैं धातुओं का ऊर्जा बैंड। देखो, ये जो होता है ये एक ऊर्जा बैंड होता है, इसमें संयोजकता बैंड होगा, एक चालन बैंड होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि धातु में कुछ इस तरह का ऊर्जा बैंड जो है पाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है संयोजकता बैंड, और जो ये वाला बैंड है जस्ट उसके ऊपर वो है, वो कौन सा बैंड है, चालन बैंड है। देखो, चालन बैंड है। तो आप देखेंगे कि ये दोनों जो बैंड है वो ओवरलैप कर रहे हैं, या अतिव्यापन कर रहे हैं, या फिर वो एक दूसरे के ऊपर है, राइट। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, देखिए, इनके बीच में बैंड जो अंतराल है यानी EG जो है वो जीरो है, लगभग जीरो है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो संयोजकता बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है, जो इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो बिना किसी एफर्ट के, हम बिना किसी हमारे किसी भी एफर्ट के वो बिल्कुल आसानी से संयोजकता बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं, और चालन बैंड में जाकर के चालकता का गुण हमें प्रदर्शित करते हैं। तो इसलिए धातु की जो प्रतिरोधकता होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, और चालकता बहुत ज्यादा होती है। उसका कारण क्या है, संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से चालन बैंड में चले जाते हैं। ठीक है,
तो हमने देखा कि जब अतिव्यापन होता है किसका, संयोजकता बैंड का और चालन बैंड का, तो संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन सरलता से चालन बैंड में चले जा सकते हैं। ये स्थिति विद्युत चालन के लिए अत्यधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन उपलब्ध करा देती है। जब संयोजकता बैंड आंशिक रूप से रिक्त है, हम मान लेते हैं कि संयोजकता जो बैंड है उसमें ही मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम है, ऐसा मान लेते हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के अंदर जो ऊर्जा स्तर होते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर होते हैं, राइट। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में गति करके आ जाते हैं और फिर हमारा विद्युत चालन जो है संभव हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए इस पदार्थ के, इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनका जो प्रतिरोध होगा वो कम होगा या चालकता उच्च होती है। समझ में आ गया? तो ये धातुओं का ऊर्जा बैंड होता है। ठीक है। अब हम जानते हैं विद्युत रोधी या जो चालक होते हैं उनका ऊर्जा बैंड कैसा होता है। ठीक है। देखिए, उनका ऊर्जा जो बैंड होगा उस ये है संयोजकता बैंड और ये हमारे पास चालन बैंड जो इनिशियली दिखता होगा। चालन बैंड दिखता है अभी हमारे पास, और ये संयोजकता बैंड जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होंगे यहाँ पे। लेकिन ये देखने में आता है जो विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं उनमें जो ईजी होता है, ईजी क्या है, ऊर्जा बैंड अंतराल, इन दोनों के बीच में जो गैप है, किसके बीच में, संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच में, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो जाता है ऊर्जा बैंड अंतराल। और जब ऐसा होता है तो इन जो संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ से चल करके यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं, और इसका रिजल्ट ये होता है जो चालन बैंड होता है वो पूरी तरह से रिक्त हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है। और जब चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो कंडक्ट कैसे करेंगे? इसका मतलब यहाँ पर विद्युत चालन संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल कहानी है इसकी। तो इस स्थिति में बैंड अंतराल Eg अधिक होता है, अधिक कितना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी अधिक हो जाता है। तो चालन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, अतः कोई विद्युत चालन यहाँ पे संभव नहीं होता है। किसकी बात कर रहे हैं? विद्युत रोधी की। क्यों नहीं है? क्योंकि Eg का गैप जो गैप है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। अब हम बात करते हैं अर्धचालक का ऊर्जा बैंड। अर्धचालक में क्या देखने को मिलता है हमें पास कि यहाँ पर देखो ना धातु की कंडीशन होगी ना विद्युत रोधी की, बल्कि इन दोनों की बीच की कंडीशन होती है। वो कैसे? ये है संयोजकता बैंड और ये ऊपर वाला है हमारे पास चालन बैंड। ठीक है, इसे हम ईबी भी बोलते हैं, बैलेंस का एनर्जी बैंड, और इसको बोलते हैं कंडक्टर का एनर्जी बैंड। तो यहाँ पर जो गैप मिलता है हमें Eg वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम मिलता है। ठीक है, जब ये कम मिलता है तो होता यह है कि एक नॉर्मल टेम्परेचर, जो रूम का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पर यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से जो है यहाँ तक पहुंच जाते हैं। और जब यहाँ तक पहुंचेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? ऑफ कोर्स विद्युत चालन यहाँ पे संभव हो जाता है, और ये भी कंडक्ट कंडक्ट जो है करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है। तो अर्धचालक ऊर्जा बैंड क्या होगा? इसमें जो ऊर्जा बैंड में क्या होगा, जो बैंड अंतराल होता है वो लघु होता है। कितना होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। लघु बैंड अंतराल होने के कारण क्या होता है, कमरे के ताप पर ही कुछ इलेक्ट्रॉन जो होंगे संयोजकता बैंड से ऊर्जा अर्जित करेंगे, और उस ऊर्जा जो अंतराल है, जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, उसको पार करके वो चालन बैंड में पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अर्धचालक का प्रतिरोध होगा लेकिन उतना अधिक नहीं होगा जितना कि विद्युत रोधी पदार्थ का होता है। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास ऊर्जा बैंड, चालक हमने देखा धातुओं का, और विद्युत रोधी और अर्धचालक का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। इससे हमें ये पता चला कि क्यों हम ऐसा कहते हैं कि धातु जो होते हैं वो चालकता प्रदर्शित करते हैं, विद्युत रोधी बिल्कुल भी चालकता प्रदर्शित नहीं करते, और अर्धचालक जो है उनके बीच में कहीं पे लाई करते हैं। तो उसका सबसे बेस्ट रीजन है, सब जो रीजन है ही उसका, वो है ऊर्जा बैंड, जो आपने समझा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं रिव्यू, हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि ठोसों का बैंड सिद्धांत क्या होता है। उसमें 2 तरह के बैंड होते हैं, एक होता है संयोजकता बैंड, ऊपर होता है चालन बैंड। धातुओं का जो होता है ऊर्जा बैंड, उसमें उन दोनों का अतिव्यापन होता है। इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर तक गति करते हैं संयोजकता बैंड में, और संयोजकता बैंड से जो है इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं आसानी से, जिसकी वजह से विद्युत चालन यहाँ पे संभव हो जाता है। उसके बाद हमने देखा विद्युत रोधी। विद्युत रोधी में क्योंकि अंतराल ज्यादा होता है, किसका अंतराल? बैंड अंतराल, इसकी वजह से वहां पर कोई भी विद्युत चालन संभव नहीं होता है।
जबकि हमने अर्धचालक में देखा कि वहां पे जो बैंड अंतराल होता है वो ज्यादा नहीं होता, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, जिसकी वजह से वहां पर विद्युत चालन संभव हो जाता है। सो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम अर्धचालक को और डिटेल में देखने वाले हैं। हम देखेंगे नेट अर्धचालक क्या होते हैं, और इसके साथ हम देखेंगे उदाहरण 14.1। तब तक के लिए थैंक यू।